नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, इन तीन स्त्रियों को भूल से भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे महापाप लगता है। दोस्तों, सावन मास अर्थात श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में भक्तजन बड़े प्रेम और श्रद्धा से शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। आज मैं आपको सावन मास की महिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं, जो माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद से आरंभ होती है। इस कथा में छिपा संदेश हर भक्त के लिए अत्यंत मूल्यवान है। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, उसकी हर मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। उसे शिवलिंग पर करोड़ों बार जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। आइए भावना और आस्था के साथ कथा को। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। पहला है कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती संग कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चारों ओर अद्भुत शांति थी। माता पार्वती के मन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहे थे। देवी पार्वती ने भगवान शिव से विनम्र स्वर में पूछा, हे स्वामी, आप तो सर्वव्यापी और सर्वेश्वर हैं। इस पूरे संसार के कण कण में आपका ही वास है। आपको श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है और इस मास में आपके भक्त बड़ी श्रद्धा से आपकी पूजा करते हैं। हे महादेव, सावन मास से संबंधित मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का समाधान कीजिए। भगवान शिव पार्वती की उत्सुकता देखकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, निसंकोच मुझसे पूछो। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करना मेरा दायित्व है। तब माता पार्वती ने आदर पूर्वक पूछा, प्रभु, क्या सावन मास का व्रत सभी को करना चाहिए? इस व्रत को करने के नियम क्या हैं और इसे किस विधि से किया जाना चाहिए? विशेषकर मुझे यह जानना है कि किन लोगों को या किस अवस्था में शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस पवित्र सावन मास का आध्यात्मिक महत्व बताइए। मैं इन विषयों को जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। माता पार्वती के प्रश्न सुनकर महादेव ने गंभीर स्वर में समझाना शुरू किया। देवी, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। इनमें समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। ध्यानपूर्वक सुनो। सावन मास में शिव पूजा से जुड़े कुछ नियम हैं, जिनका पालन प्रत्येक भक्त को करना चाहिए। जो भक्त इन नियमों का उल्लंघन करते हैं और अपवित्र रहते हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनकी पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। नियमों को तोड़ने पर पूजा का फल मिलने के स्थान पर उलटा पाप लगता है। आज मैं तुम्हें उन 3 प्रकार की महिलाओं के बारे में बताऊंगा, जिन्हें शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्रियों को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि विपरीत परिणाम होता है। साथ ही मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जो मेरी एक परम भक्त से संबंधित है। इस कथा को ध्यान से सुनना। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और उसे सही मार्ग का ज्ञान होगा। माता पार्वती ने शिव जी की बात मानते हुए कहा, प्रभु, आपके मुख से कथा सुनना मेरा सौभाग्य है। कृपया मुझे वह कथा सुनाएं। मैं मन लगाकर सुनूंगी। भगवान शिव ने पार्वती की उत्सुकता देखकर कथा आरंभ की। चारों ओर हिमालय की वादियों में शांति छा गई और महादेव बोलने लगे, हे देवी, ध्यान से सुनो उस भक्त की कथा। इस प्रकार भगवान शिव ने माता गौरी को कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। सिद्धपुर नामक एक नगर में सदानंद नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। सदानंद अत्यंत बुद्धिमान, रूपवान और शास्त्रों के पारंगत थे। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया था और धर्म कर्म में निपुण थे। सिद्धपुर नगर के पास ही एक अन्य नगर में धर्मदत्त नाम के एक आदरणीय ब्राह्मण अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री के साथ रहते थे। उनकी पुत्री का नाम सुशीला था। सुशीला बाल्यकाल से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। वह बड़े श्रद्धा भाव से प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और बेलपत्र अर्पित करती थी। यौवन आने पर मनचाहे वर की प्राप्ति हेतु
सुशीला ने 16 सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दिए। धर्मदत्त और उनकी पत्नी ने सुशीला का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया था। सुंदर रूप और गुणों से संपन्न सुशीला जब विवाह योग्य हुई तो धर्मदत्त को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है। हमें इसके लिए एक योग्य वर खोजकर शीघ्र विवाह कर देना चाहिए। यह सुनकर सुशीला की माता ने सुझाव दिया, स्वामी, मेरे भाई के नगर सिद्धपुर में सदानंद नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। वे गुणी और सुशिक्षित युवक हैं। क्यों ना हम अपनी सुशीला का विवाह उसी सदानंद से कर दें। मुझे विश्वास है कि हमारी बेटी उनके साथ सुखी रहेगी। धर्मदत्त ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सदानंद की विद्वत्ता और सद्गुणों की प्रशंसा सुनी है। निश्चित ही वह हमारी बेटी के लिए श्रेष्ठ वर होगा। मैं कल ही सिद्धपुर जाकर सदानंद के परिवार से इस संबंध की बात करता हूँ। अगले दिन धर्मदत्त अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सिद्धपुर में सदानंद के घर पहुंचे। उस समय सदानंद अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। धर्मदत्त ने द्वार पर देखा कि सदानंद बड़े प्रेम से अपने माता पिता के चरण दबा रहा है और उनकी देखभाल कर रहा है। यह दृश्य देखकर धर्मदत्त के मन में प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, जो पुत्र इतने आदर से माता पिता की सेवा कर रहा है, उससे उत्तम वर मेरी बेटी के लिए और क्या होगा। सदानंद ने आगंतुक को देखा तो तुरंत आदर पूर्वक आगे बढ़कर प्रणाम किया और बोला, आइए भगवान, भीतर पधारिए। कृपा करके बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? सदानंद के सत्कार और विनम्रता से धर्मदत्त बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र पाया। पूजा कक्ष में सुंदर शिवलिंग स्थापित था, जिसकी नियमित पूजा सदानंद का परिवार करता था। ये सब देख धर्मदत्त को पूर्ण विश्वास हो गया कि सदानंद जैसा आदर्श युवक ही उनकी सुशीला के लिए उपयुक्त वर होगा। थोड़ी बातचीत के बाद धर्मदत्त ने अपने आने का प्रयोजन बताया। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे सदानंद, मैं तुम्हारे समक्ष एक प्रस्ताव रखने आया हूँ। यदि तुम्हें और आपके माता पिता को स्वीकार हो तो मैं अपनी पुत्री सुशीला का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए तुम जैसा सुयोग्य वर और कहीं नहीं मिलेगा। धर्मदत्त की यह बात सुनकर सदानंद के माता पिता प्रसन्न हो गए और तुरंत सहमति दे दी। सदानंद भी माता पिता की अनुमति से विवाह के लिए तैयार हो गया। उचित समय पर सिद्धपुर के निकट एक पवित्र तीर्थ स्थान में सदानंद और सुशीला का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। दुल्हन रूप में सुशीला को देखकर सदानंद के हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सुशीला रूप और गुण में अद्वितीय, सुंदर एवं शीलवान वधू थी। विवाह के बाद जब सुशीला विदा होकर अपने पति के घर पहुंची तो उसने अपना मधुर व्यवहार और विनम्रता से सभी ससुराल जनों का मन मोह लिया। सुशीला ने सास ससुर को अपने माता पिता समान माना और पति को परमेश्वर का रूप समझकर उसकी सेवा व देखभाल में स्वयं को समर्पित कर दिया। सुशीला प्रतिदिन भोर में उठकर घर की सफाई कर स्नान करती और फिर शिवलिंग पर जल एवं बेलपत्र चढ़ाकर मंत्रों का जप करती थी। दिन भर वह परिवार की सेवा में लगी रहती और रात में पति के पैर दबाकर उसकी थकान दूर करती थी। सुशीला सचमुच एक आदर्श पतिव्रता थी। वह हमेशा सत्य और धर्म का पालन करती, पति को परमेश्वर मानकर निष्ठा से उसकी सेवा करती थी। कभी भी उसने कोई अधर्म या अशुभ कार्य नहीं किया। उसके सद्गुणों के फलस्वरूप घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रही और परिवार में सदा सुख शांति थी। परिवार के सभी सदस्य आनंदपूर्वक जीवन बिता रहे थे। कुछ समय बाद सावन मास का पवित्र समय आया। सुशीला ने श्रद्धापूर्वक सावन के सोमवार व्रत और पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। संयोग से सावन आरंभ होने के ठीक एक दिन पहले अमावस्या थी। सुशीला ने सोचा कि अगले दिन से व्रत आरंभ होंगे, इसलिए आज परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया जाए। उसने रसोई में प्यार से कई व्यंजन तैयार किए। सुशीला ने प्याज, गोभी और अन्य सब्जियों को दही में मिलाकर एक लजीज पकवान बनाया और व्रत में इस्तेमाल होने वाला सेंधा नमक डालकर स्वाद बढ़ाया।
घर के सभी लोगों ने रात को वह भोजन बड़े चाव से किया। पकवान इतना स्वादिष्ट था कि सब उसकी प्रशंसा करने लगे। भोजन करने के बाद भी काफी खाना बच गया था। अगली सुबह सुशीला और सदानंद रोज की तरह जल्दी उठे। रसोई में रात के बने व्यंजन की खुशबू अब भी फैली हुई थी। बचा हुआ स्वादिष्ट पकवान देखकर दोनों को लालसा हुई कि इसे नाश्ते में फिर खा लिया जाए। अतः उन्होंने सुबह नाश्ते में उसी बची हुई सब्जी को खा लिया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक प्याज का सेवन करने से मनुष्य की कामेच्छा बढ़ जाती है और सोचने समझने की शक्ति मंद पड़ जाती है। यहां भी ऐसा ही हुआ। प्याज वाला भोजन पेट में जाते ही सदानंद और सुशीला के मन में काम वासना प्रबल हो गई। सदानंद ने सुबह स्नान करने के बाद अपने ऊपर संयम खो दिया और काम के आवेश में सीधे सुशीला के पास पहुंच गया। उस समय सुशीला का मन भी कामोन्माद से ग्रस्त था। पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। उस पल वासना के प्रभाव में वे अपने व्रत और पूजा की मर्यादा भूल गए। इस मिलन के बाद शरीर से दोनों अपवित्र हो चुके थे, लेकिन काम की मोहिनी शक्ति के कारण सुशीला अपनी रोज की पूजा का नियम भी भूल गई। उसने स्नान किए बिना ही घर के मंदिर में जाकर शिवलिंग को स्पर्श किया और उस पर जल चढ़ा दिया। जैसे ही सुशीला ने अपवित्र अवस्था में शिवलिंग पर जल अर्पित किया, एक नकारात्मक शक्ति उसके शरीर में प्रविष्ट हो गई। वह शक्ति तीव्र मोह और काम वासना की थी, जिसने सुशीला की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। सुशीला की इंद्रियां शिथिल पड़ गईं और उसका मन धार्मिक कार्यों से विमुख होने लगा। उधर अपने प्रिय भक्त द्वारा पूजा में हुई इस गंभीर भूल से भगवान शंकर कुपित हो गए। शिवजी की कृपा और दिव्य उपस्थिति उस शिवलिंग से तत्काल लुप्त हो गई। अब सुशीला के तन मन में उस प्रबल काम वासना ने निवास कर लिया, जिससे वह सभी धर्म कर्म से दूर होती चली गई। अब उसमें पहले जैसी भक्ति का उत्साह न रहा। इतने समय तक सावन के सोमवार व्रत आदि करके उसने जो पुण्य अर्जित किया था, वह इस एक चूक से नष्ट होने लगा। अनजाने में सुशीला और सदानंद दोनों ने व्रत के दिन तामसिक पदार्थ खा लिए थे, जिससे सुशीला का सोमवार व्रत भी भंग हो गया। जिस व्रत के पुण्य की वह हकदार थी, वह पुण्य पाप में बदलने लगा। काम वासना के प्रबल प्रभाव ने सुशीला के मन को पूरी तरह दूषित कर दिया। उसी का असर उसके पति सदानंद पर भी हुआ। अब सदानंद का मन भी हर समय भोग विलास में लिप्त रहने लगा। पति पत्नी दिन प्रतिदिन सांसारिक कामुक सुख में डूबते गए और पूजा पाठ से दूर हो गए। ऐसा प्रतीत होता था मानो कामदेव की छाया उन पर पड़ गई हो, जो उन्हें पतन की ओर ढकेल रही थी। कुछ समय इसी प्रकार व्यतीत हो गया। पाप और अज्ञान के अंधकार में डूबे इस दंपत्ति से एक और भीषण गलती हो गई। एक दिन सदानंद ने सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए उस समय सुशीला से शारीरिक संबंध बनाए, जब सुशीला मासिक धर्म रजस्वला की अवस्था में थी। यह घोर पाप था, क्योंकि ऋतुकाल के दिनों में स्त्री को अशुद्ध माना जाता है और उन 3 दिनों में उसके शरीर में एक विशेष पाप निवास करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के 3 दिनों तक स्त्री के शरीर में ब्रह्महत्या का पाप रहता है। इसलिए उस अवधि में स्त्री को पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। जो पुरुष उन दिनों स्त्री को स्पर्श करता है या उससे सहवास करता है, वह भी उस पाप का भागी बन जाता है। लेकिन कामांधता में डूबे सदानंद और सुशीला ये सब बातें भूल चुके थे। जैसे ही रजस्वला अवस्था में सुशीला के साथ सदानंद ने संबंध बनाए, स्त्री के शरीर में स्थित वह पाप तुरंत सदानंद के शरीर में प्रवेश कर गया। पाप का असर तुरंत दिखा। सदानंद अचानक पीड़ा से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में सदानंद के अंग